गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन फॉर अ गैल्वेनिक सेल। नस्ट इक्वेशन फॉर ए गैल्वेनिक सेल। कोई भी गैल्वेनिक सेल हो उसके लिए आपने नस्ट इक्वेशन को फाइंड किया। उसके लिए जैसे आपका इलेक्ट्रोड्स था Zn प्लस Cu प्लस 2 आयन गिव्स Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। फॉर दैट सेल you will determine the Nast equation, a relation between the E and E0. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of Zn plus 2 ion upon concentration of Cu plus 2 ion. That is the Nast equation for a galvanic cell. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस गैल्वेनिक सेल को डिस्कस किया था। आइए चलते हैं, अगर यही हमारा गैल्वेनिक सेल हो और इसी गैल्वेनिक सेल के लिए अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना हो, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नस्ट इक्वेशन। क्लियर? अगर यही रिएक्शन है, अगर यही रिएक्शन आपका रिवर्सेबल हम कर दें, इसको रिवर्सेबल कर दिए, तो फॉर द दैट रिएक्शन यू विल राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू, Kc का अगर आप लोग डेरिवेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्टिव मॉस Zn प्लस 2 आयन, एक्टिव मॉस कॉपर, एक्टिव मॉस Cu plus 2 ion and active mass Zn। अगर आप जानते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बी अकर ड्यू टू द आयंस नॉट फॉर द सॉलिड्स, तो ये आपके यूनिट हो जाएंगे। तो आप Kc इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्टिव मॉस Zn प्लस 2 अपॉन एक्टिव मॉस Cu प्लस 2 आयन। जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये Zn प्लस Cu प्लस 2 आयन, Zn से फॉर्मेशन हो रहा है Zn प्लस 2 आयन, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 आयन विल बी इंक्रीज। भाई Zn से Zn प्लस 2 बन रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 आयन विल बी इंक्रीज, बट द कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा? डिक्रीज होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेन होगी, आपने पढ़ा है एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन होती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंड इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर जिसका हम लोग यूज करते हैं सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड करने के लिए, वो गैल्वेनोमीटर पे जो रीडिंग आती है आपके सेल पोटेंशियल की वो कितनी आएगी? 0। भाई दोनों के कॉन्सेंट्रेशन एक हो गए, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो होता क्या है एट इक्विलिब्रियम ऑफ कंडीशन होती है कि जहां पे इक्विलिब्रियम और द कंडीशन एट विच द गैल्वेनोमीटर शो द 0 रीडिंग। अगर गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग 0 आएगी तो ई सेल कितना हो गया आपका? 0। अब अगर वैल्यू पुट कर दे तो ई सेल 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग
अब ये बताइए Zn प्लस टू अपॉन सी यू प्लस टू है, Zn plus 2 upon Cu plus 2 and that will be equal to the equilibrium constant Kc. So now 0 is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log Kc. इसको इधर ले आइए या इसको इधर भेज दीजिए तो E naught cell is equal to 0.0591 upon n log Kc. That is the relation of the standard electrode potential and the equilibrium constant, or we say that this is the Nernst equation in the terms of the equilibrium constant. एक बार और समझ लीजिए, मान लिया ये हमारा गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल जिसका हम लोग यूज कर रहे हो फॉर द दिस सेल, द नेक्स्ट इक्वेशन आपने लास्ट क्लास में डिटरमाइन किया था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 लॉग Zn प्लस टू अपॉन सी यू प्लस टू एन। अब ये कह रहा है कि ये आप तो आया कॉन्सेंट्रेशन, अगर यही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रही हो और आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो जाहिर सी बात है जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो ऐसी कंडीशन में हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। तो अगर इसी रिएक्शन को हम लोग Kc के टर्म्स में लिखें तो Kc इक्वल टू, आप पढ़े हो ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट विल बी ड्यू टू द आयन दैट विल बी इक्वल टू 0, तो आपका Kc हो गया एक्टिव मॉस Zn प्लस टू अपॉन सी यू प्लस टू एन। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है इतना। फिर कहता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हुई तो एट दैट कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉपर आयन बिकम इक्वल टू द जिंक आयन। नॉर्मली हो क्या रहा है कि Zn प्लस टू आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और कॉपर आयन का डिक्रीज कर रहा है। बट जैसे जैसे आपका इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, व्हेन द इक्विलिब्रियम विल बी अटेन, द कॉन्सेंट्रेशन जब दोनों का सेम हो गया तो ऐसी कंडीशन में द गैल्वेनोमीटर शो द जीरो रीडिंग। अगर गैल्वेनोमीटर ने जीरो रीडिंग शो किया तो एट दैट कंडीशन ई सेल इक्वल टू 0। नाउ द Nernst equation in the terms of the equilibrium constant is E naught cell is equal to 0.0591 upon n log Kc। तो बच्चों ये था रिलेशन Nernst इक्वेशन का, किसके टर्म्स में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और गिब्स एनर्जी के टर्म्स में रिएक्शन को लिखा जाए। आइए आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अगर हम गिब्स एनर्जी की बात करें तो आप जानते हैं क्या होता है गिब्स एनर्जी, द वर्क विच इज यूज्ड फॉर डूइंग द एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर डूइंग द यूजफुल वर्क दैट विल बी कॉल्ड इज द गिब्स एनर्जी। जो यूजफुल वर्क हम लोग यूज करने के लिए करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, गिब्स एनर्जी कहलाती है। ये यूजफुल वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होती है, द इलेक्ट्रिक वर्क, वर्क क्या होता है, काम करना। भाई काम कितना काम करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल occur in a 1 second that will be called as the electrical work. Electrical work is equal to the, in 1 second, the electrical potential multiplied by, in 1 second, the electrical potential multiplied by total charge। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ, ये डिपेंड करता है कैसे फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, इलेक्ट्रिकल चार्ज से।
इससे आपको गैल्वेनिक सेल का यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करने के लिए गैल्वेनिक सेल का यूज करते हैं। इफ सेल पोटेंशियल इज, अगर सेल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कैपिटल ई, total charge is NF. Now the electrical work या Gibbs energy are equal to the minus NF E cell। ई सेल क्या है? सेल का सेल पोटेंशियल। गिब्स एनर्जी आप लोग जानते हो, पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि गिब्स एनर्जी क्या होती है? फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो कितना सेल पोटेंशियल है, उस सेल पोटेंशियल को हमने टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ वी मल्टीप्लाई बाय द टोटल चार्ज वी विल ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन कर लेंगे? वी विल ऑब्टेन द गिब्स एनर्जी। फॉर दैट at 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, इसी गिब्स एनर्जी को डेल्टा जी नॉट से शो करते हैं। दैट विल बी एक्सप्रेस एन एफ ई नॉट सेल। अगर ई नॉट शब्द का यूज कर लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ध्यान रखना दो तीन चीजें हैं। पहला, इलेक्ट्रिकल केमिकल भाई कि आखिर गिब्स एनर्जी होती क्या है? तो गिब्स एनर्जी क्या है कि कितना यूजफुल वर्क डन हो रहा है 1 सेकेंड में, वही हमारी कहलाती है गिब्स एनर्जी। कैसे ऑब्टेन करेंगे? भाई कितना पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज। अगर पोटेंशियल हमारा ई सेल है, टोटल चार्ज हमारा एन एफ है, तो नाउ गिब्स एनर्जी आर इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। इसी को 298 केल्विन पे फाइंड करेंगे तो वो गिब्स एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी? दैट विल बी कॉल्ड इज द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। क्या कहलाएगी बच्चों? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, चलिए और थोड़ा हम लोग चर्चा करें। चर्चा करने से पहले एक आध सवाल हम लगा लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक दो न्यूमेरिकल आप लोग को समझा देता हूँ। उस दिन थोड़े बहुत हमने आपको समझाए थे, एक दो न्यूमेरिकल और आप समझ लीजिए। देखिए, मैं न्यूमेरिकल लगवाऊं उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा तो तब है जब न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे, कि आप लोग को लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लगाएंगे तभी आपको आएगा। अगर सभी बच्चों के पास उनकी एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी में अगर आप लोग अपना इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.5 है। सभी बच्चे एनसीईआरटी देख रहे हैं? हेलो, कोई रिस्पांस? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर आप लोग 3.5 देखिए। आपका क्या कह रहा है? एनआई, सभी लोग म्यूट कर लेंगे, काम होगा तभी ऑन करेंगे। Ni प्लस 2Ag प्लस आयन गिव्स, क्या कह रहा है? 2Ag प्लस आयन गिव्स Ni प्लस 2 प्लस 2Ag। कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया गया है डेट विल बी Ag 0.002 यम का मतलब मोल पर लीटर। और यहाँ पे Ni प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.160 m। क्लियर? और क्वेश्चन में दिया गया है ई नॉट सेल, मतलब ई नॉट सेल आपको नहीं फाइंड करना है, दिया गया वैल्यू 1.05 वोल्ट। तो कह रहा है फॉर दैट यू हैव बीन डिटरमाइंड द ई सेल, मतलब इसके लिए सेल का ईएमएफ निकालिए, ई सेल आप फाइंड करना है। तो देखिए, आपको अगर इसके लिए निकालना है तो सबसे पहले देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अद्रिका सिंह बताएंगी कि इन दिस रिएक्शन विच इज अंडरगो द ऑक्सीडेशन एंड विच इज अंडरगो द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कोई बताएगा? सर Ni से Ni प्लस 2 को ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। Ni टू Ni प्लस 2 आयन इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन।
और 2Ag प्लस आयन से 2Ag इट अंडरगो द रिडक्शन। इसको इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे। तो Ni से Ni प्लस 2 बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल n कितनी आ जाएगी आपकी 2। नाउ फॉर्मूला हमारे पास था ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन Ni। ये ध्यान रखिएगा, ये लिख लेंगे लाइन तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है? सिल्वर का। प्लस ए मॉलिक्यूल्स है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स है तो इनका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। प्लस साइन इंटू एजी प्लस साइन क्या हो जाएगा? एजी प्लस साइन का स्क्वायर। सॉल्व करिए। ई नॉट सेल 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 लॉग Ni प्लस 2 आयन कॉन्सेंट्रेशन। Ni प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.160 और Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.002 स्क्वायर है तो 0.002। अगर देखा जाए तो 1 2 3 3 अंक पर डेसिमल है, ये कैंसिल हो गया। 1 2 3 3 अंक पर डेसिमल तो 3 जीरो बढ़ा देंगे 1 2 3। कोई दिक्कत? बोलिए इतने में। नो सर। ये आया। अब 2 2 जा 4 4 4 जा 60, ये 40 आ गया। तो आ जाएगा 1.05 वोल्ट माइनस 2 से डिवाइड कर लेंगे 2 2 जा 4 2 9 जा 80 2 5 जा 10 2 5 जा 10। क्लियर? 0.02955 लॉग 40 है ना, एक जीरो और आ गया तो आप लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 लॉग और। अब एक काम करिए, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट ईयर बताया था लॉग सॉल्व करने। जैसे कह रहा है लॉग 4 इंटू 10 टू दी पावर 4, इसको ओपन करेंगे हो जाएगा log 4 प्लस log 10 टू दी पावर 4। log m इंटू n बराबर क्या होता है? log m प्लस log n। log 4 की वैल्यू 0.6020 प्लस 4 log 10 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 प्लस 0.6020 आ जाएगा 4.6020। तो ये आ जाएगा। log 4 को क्या लिख देंगे? 2 पे पावर 2। log 2 की वैल्यू 0.3010, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.6020 कराया गया है आपको। आ जाएगा 1.05 माइनस 0.02955 मल्टीप्लाई बाई 4.6020। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.05 में से माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर नेक्स्ट इक्वेशन पे आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो न्यूमेरिकल लगाते समय दो चीजें आपको अच्छे से पता रहे। पहला, आपका कैथोड क्या है, आपका एनोड क्या है, और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। विच इज अंडरगो द ऑक्सीडेशन एंड विच इज अंडरगो द रिडक्शन। ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए बच्चों। हेलो। यस सर। ये आया? चलिए अब इसके नीचे वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए।
ये नोट कर लिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए जल्दी से। क्या कर रहे हैं, शॉट ले रहे हैं कि नोट कर रहे हैं? स्क्रीनशॉट। बड़ा स्क्रीनशॉट। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। अब ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट को ले लीजिए आप लोग। ले लिए सर स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके नीचे वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें तो काफी कुछ पूछ रहा है। अगर इसके नीचे वाले हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो उसमें देखिए रिएक्शन बेस है, इसको समझाता हूं। उसमें आपसे गिब्स एनर्जी भी पूछ लिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पूछा हुआ है, और वैल्यू भी पूछी हुई है। पूछा है कि नहीं पूछा है? कह रहा है रिएक्शन क्या है, 2Fe प्लस 3 2Fe प्लस 3 प्लस 2I माइनस gives 2Fe प्लस 2n प्लस I2। कोई दिक्कत है? चलिए, तो सबसे पहले ये बताए कोई बच्चा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयोडीन का। आयोडीन का। वेरी गुड। 2I माइनस से बन रहा है I2। बैलेंस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 इलेक्ट्रॉन। ये है आपका ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका हो जाएगा? 2Fe प्लस 3n गिव्स 2Fe प्लस 2n। क्लियर है? यहां पे रिडक्शन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन लिखना इसलिए रिक्वायरमेंट होता है ताकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, नहीं तो तो इक्वलाइज करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 2। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। तो कह रहा फॉर दैट सेल द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल, वैल्यू ऑफ E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.236 वोल्ट। इसके लिए जो वैल्यू दी गई है वो 0.236 वोल्ट है। तो क्या रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। तभी मैंने बताया है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2, f है फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू 96,500, और इसकी वैल्यू हो गई 0.236। एनर्जी है तो आंसर आएगा जूल में, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो गया। कोई डाउट्स? बोलिए। स्टैंडर्ड बोला है तो डेल्टा जी नॉट, तो क्या हो गया 2 इंटू एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, ई नॉट सेल आपका हो गया 96,500, और इसकी वैल्यू है 0.236, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो भी मैंने आपको बताया है ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log kc। यही तो बताया है आपको, कुछ और बताया है? बोलिए। हेलो। यही बताएं अब सर। ई नॉट सेल हमारा कितना दिया गया? ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.236, 0.0591 अपॉन n की वैल्यू है 2,
log Kc। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 छक 12, 2 तिया 6, 1 7, 2 दूनी 4, 0.472 और इसको इधर ले आएंगे तो अपॉन कितना हो जाएगा 0.0591 बराबर क्या आ जाएगा log Kc। तो log Kc बराबर, जरा सभी बच्चे ये डिवाइड करके बताइए कि 0.472 में 0.0591 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा। सबके पास मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, यूज करके बताइए। इफ 0.472 डिवाइड बाई 0.0591 क्या वैल्यू आएगी, बोलिए जल्दी से, क्या वैल्यू आएगी। तो 0.7896। पहली बात तो जीरो आएगा नहीं, ये 0.47 3 अंक पे लगा है, ये 4 अंक पे है। 7.986। 7.986। कितना आया? 7.986। 7.986। चलिए अब देखिए मामला यहाँ पे, अब आपको केसी निकालना है तो केसी बराबर हो जाएगा लॉग इनवर्स, या लॉग इनवर्स ना लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एंटी लॉग, एंटी लॉग 7.986। अब भाई समस्या फंस गई, लॉग निकालना तो मैंने बताया था आपको, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको समझाया था कि नहीं आता एंटी लॉग निकालने आपको। एंटी लॉग निकालना किसी बच्चे को आता है? यस सर। अब नहीं आता है तो सुनिए, देखिए जब भी एंटी लॉग निकालना हो, डेसिमल के पहले जो नंबर है अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो नंबर भेज दीजिए पावर में, कितना हो जाएगा 10⁻7। क्लियर है? डेसिमल के पहले जो नंबर है वो नंबर्स कहां चला जाएगा 10 की पावर में, 10 क्या हो गया 7। इसमें किसी कोई दिक्कत बोलिए, इतना कर लिए, इतना हो गया। अब अपनी आप बुक खोलिए, बुक में पीछे देखेंगे एक एंटी लॉग टेबल होगा, एंटी लॉग टेबल ओपन करिए, बुक का एंटी लॉग टेबल। अब एंटी लॉग टेबल में देखिए 0.98 कहां पे है, और 98 का देखिए 6 पे वैल्यू कितनी है, 0.98 की 6 पे वैल्यू कितनी है 9683। तो हो जाएगा 9.683। जो वैल्यू आए उसके एक अंक के बाद डेसिमल लगाकर लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। एंटी लॉग टेबल में ध्यान रहे जब भी वैल्यू रखनी हो डेसिमल के पहले जो है वो 10 के पावर में जाएगा। अगर मान लिया वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव पावर में जाएगा, उसको बाद में बताएंगे आपको। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर में जाएगी। रख दिया वैल्यू, दैट्स योर आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत आई बात समझ में? देखिए मैंने आज आपको दोनों तरह के क्वेश्चन लगवाए, आपको दोनों पैटर्न पे। आप अगर क्वेश्चन लगाने का ना लगा पाए तो प्रयास तो लगाने का कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपनी आप देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, सभी लोग एक्सरसाइज ओपन करें। एक्सरसाइज में अगर आप लोग जाएंगे, ओपन हो गई एक्सरसाइज, हो गई है? देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3.4 है और क्वेश्चन नंबर 3.5 है, और क्वेश्चन 3.4 और 3.5 दोनों देखिए। 3.4 में जो है आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, सेल का, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है। और 3.5 में देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेल रिएक्शन दिया गया है,
और आपको वहां से वैल्यू फाइंड करनी है ईएमएफ मतलब ई सेल की। ये दोनों क्वेश्चन हमारे ख्याल से आप लोग लगा लेंगे अगर लगाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया था जब भी कोई रिएक्शन सेल रिएक्शन के फॉर्म में लिखी होगी तो सॉल्ट ब्रिज के पहले जो लिखा होगा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सॉल्ट ब्रिज के पास क्या होता है बाद में रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, पहले ऑक्सीडेशन होता है फिर क्या होता है रिडक्शन। आप ध्यान रखिएगा, जैसे पहले वाले में Mg से Mg+2 तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और फिर क्या कह रहा है कॉपर से कॉपर तो फिर क्या बन रहा है Cu+2 से कॉपर में क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो पहले आप ई नॉट सेल निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट की वैल्यू कहां से निकालेंगे बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ई नॉट की वैल्यू कहां से मिलेगी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिएगा। और जब ई नॉट सेल निकल जाएगा और जब ई नॉट सेल निकल जाएगा तो उसके बाद आप लोग ई सेल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये नस्ट इक्वेशन पे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे और गिब्स एनर्जी पे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि सभी लोग का क्वेश्चन जरूर लगेगा, लगाएंगे तो जरूर लग जाएगा। ठीक है, ओके चलिए थोड़ा अब आपके सामने आ जाता हूं। अरे बाप रे, चलिए देखिए, तो और किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो बताएं, बोलिए। बच्चे जुड़ बहुत कम रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? खुशी त्रिपाठी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बोलिए। खुशी, माइक अब ऑन की है, बाकी लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? तो पता नहीं। अरे मौसी लोग की शादी भी हो गई, उसके बाद भी लगन भी खत्म हो गया, मौसी लोगों की शादी भी निपट गई होगी, उसके बाद भी नहीं जुड़ रही है सब। कहाँ गए? और ये कहाँ गई सारा गुप्ता? हेलो सारा गुप्ता, पढ़ाई चल रही है बच्ची? पढ़ाई चल रही है, खाली न्योता अटेंड हो रहा है कि न्योता अटेंड हो रहा है खाली घूम घूम के? बोलिए। अर्चिता सिंह, अनन्या, समझ में आया? न्यूमेरिकल लग जाएगा ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट पे न्यूमेरिकल लग जाएगा ना? अब अगले टर्न पे कल परसों पढ़ाएंगे आपको कंडक्टेंस, परसों कंडक्टेंस चलेगा आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करिएगा, एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। क्यों सृष्टि पांडे, सवाल वहां लगा रही हो? यस सर। कैमरा इसका ऑन हो गया? कैमरा इसका ऑन हो गया। अच्छा, अभी यहीं बैठी थी कि कहीं घूम रही थी? सर सो तो नहीं रही थी? सो तो नहीं रही थी? चलो चलो। अच्छा, मेरी आवाज बाद में पहुंच रही है वहां पे, सबको सुना दे रही है, मुझे भी सुना रही है। चलिए, तो आप लोग इस पे क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, नहीं आता है तो आप पूछ लेना, लग जाएगा अद्रिका? क्वेश्चन लग जाएगा, लगाने का प्रयास जरूर करिएगा। समझ में आया? कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ ले। देखिए ऐसे अगर आप लोग शांति से बैठेंगे तो क्लास बड़े आराम से अच्छे से चलेगी। आज ठीक चली होगी हमारे ख्याल से, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं थे। बोलिए, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? चलिए रखते हैं तब, तो क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। गुड नाइट।